गांधी परिवार के बाद कांग्रेस के सबसे ताकतवर शख्स थे तो वो थे अहमद पटेल। कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले कद्दावर नेता स्वर्गीय अहमद पटेल की आज 76वीं जयंती है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार अहमद पटेल राजीव गांधी और सोनिया गांधी के करीबियों में से एक थे। अहमद पटेल की सादगी और सरलता के मुरीद उनके दोस्त, साथी, सहकर्मी और विरोधी तक उन्हें अक्सर अहमद भाई कहकर भी पुकारते थे। उनकी जयंती पर कांग्रेस नेताओं को खूब याद आए अपने अहमद भाई। रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ वक्त में जिस तरह कांग्रेस में दिग्गज नेताओं का पार्टी से मोहभंग और उनके छूटते साथ को अगर कोई संभाल सका था तो वो थे कांग्रेस के डैमेज कंट्रोलर और फायर ब्रिगेड कहे जाने वाले अहमद पटेल। अपनी सादगी से लोगों के दिलों में बसने वाले अहमद पटेल ने कांग्रेस के हर दौर को करीब से देखा और समझा है। अहमद पटेल एक छोटे कार्यकर्ता से अपना सफर शुरू कर पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में शुमार हुए। अहमद पटेल का राजनीतिक सफर 5 बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। अहमद पटेल का जन्म 21 अगस्त 1949 को गुजरात के भरूच में हुआ। अहमद पटेल को राजनीतिक करियर में पिता से खास मदद मिली क्योंकि उनके पिता कांग्रेस में थे और किसी समय भरूच तालुका पंचायत सदस्य थे। सियासी गलियारे में अहमद भाई के नाम से पुकारे जाने वाले पटेल ने 1976 में गुजरात से भरूच में स्थानीय निकाय में अपनी किस्मत आजमाकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। फिर आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जब इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा तो 28 साल की उम्र में पटेल की भरूच से पहली बार लोकसभा में एंट्री हुई। इसके बाद वह इस सीट से 1980 और 1984 में भी निर्वाचित हुए। अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में ही वह इंदिरा गांधी के करीबी बन गए। बाद में वह राजीव गांधी के बेहद करीबी और खास रहे। पटेल 1980 के दशक में कांग्रेस के महासचिव बने। हालांकि पटेल को 1989 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हौसला बरकरार रखा। उसके बाद पटेल 1993 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे। सोनिया गांधी के बतौर कांग्रेस अध्यक्ष सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद पटेल का सियासी ग्राफ लगातार बढ़ता गया। पटेल को 2004 से 2014 के दौरान देश के सबसे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता था। जब यूपीए सत्ता में थी तब कांग्रेस के लिए वह एक मजबूत नेता थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस संगठन, सहयोगी दलों और सरकार के बीच बेहतर तरीके से सेतु का काम किया। अहमद पटेल ने हमेशा सरकार से ज्यादा संगठन में काम करने को तवज्जो दी और यही वजह है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई मौकों पर सरकार का हिस्सा बनने के बजाय कांग्रेस संगठन के लिए काम किया। वे हमेशा सत्ता और प्रचार से खुद को दूर रखना ही पसंद करते थे। पार्टी की तरक्की में ही उन्होंने हमेशा पसीना बहाया। देश में कांग्रेस जब अपने सबसे मजबूत मोड़ पर थी उस वक्त भी अहमद पटेल ने पार्टी में बेहद ताकतवर नेता होने के बावजूद कोई सरकारी पद नहीं लिया। बहरहाल ऐसे आज भी पार्टी को और मजबूती के लिए अहमद भाई जैसे नेतृत्व की जरूरत महसूस हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।